हिंद महासागर भारत के पैर पखार था खुद समुद्र। क्या आपको और मुझे इसी समुद्र में कूदने को कहा जा रहा है? लगता तो ऐसा ही है। उदयपुर में खेले गए अरबी खेल के बाद पूरे भारत में हिंदू समाज केवल यह डिस्कस कर रहा था कि आपकी दुकान, घर में आने वाला ग्राहक या अतिथि भी ऐसा कर सकता है। रवीश जी की भाषा में कहें तो डर का माहौल था। परंतु दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम को लगता है कि ऐसी स्थिति में हिंदू लाइव्स मैटर जैसे ट्रेंड्स अगर आप ट्विटर पर चलाते हैं तो वो भयानक है। वाह, सुअर कटे गेहूं में मुंह मार गया और गलती दुकानदार की। कहां से निकलते हैं ये शुक्राणु? आखिर क्या एजेंडा है वर्ल्ड मीडिया का बहुसंख्यक भारतीयों के विरुद्ध? क्या हम हिंद महासागर में कूद जाएं? इच्छा तो उनकी यही दिखती है और आज इस घमासान को हम भी देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताकत। तो जी, उदयपुर में जो हुआ वो सबको पता ही है। रिपीट करने पर यूट्यूब बुरा मान सकता है तो नहीं बोलूंगा। आजकल तो सीधा मुद्दे पर ही आने बेटर रहता है। टाइम मैगजीन को लगता है कि आरी पर चढ़ने के बाद भी अगर कुछ हिंदू संगठित होकर कुछ ट्वीट करके हिंदू लाइव्स मैटर जैसी चीज लिख देते हैं तो ये देश की स्थिति को बिगाड़ सकता है। तो आपको चुपचाप आरी पर अपना सर रख देना चाहिए। आर्टिकल लिखने वाली एक महिला थी, कोमल हृदय वाली सानिया मंसूर, जिसके अनुसार अगर उस दर्जी ने शर्मा जी की लड़की को सपोर्ट ना किया होता तो उदयपुर होता ही नहीं। सही बात है, बकरा पैदा होने की गलती नहीं करता तो ईद पर कढ़ाई पर नहीं डलता। हम बोलना छोड़ देते हैं। यह पूरा आर्टिकल वैश्विक दृष्टिकोण बनाने वाली संस्था ने इसलिए लिखा क्योंकि हिंदू लाइव्स मैटर पर 2 लाख से अधिक ट्वीट हुए थे। लिखने वाली सानिया मंसूर, जो शांति प्रिय घर में पैदा हुई प्रतीत होती हैं, उनका हिंदुओं से और भारत से कुछ खास प्रेम है। कोविड के समय भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था। पर चलिए, गलती इनकी भी नहीं है। ड्राइवर गाड़ी खाई की तरफ मोड़ दे तो पहिए की क्या गलती? बात टाइम मैगजीन की करते हैं। तालिबान का मुल्ला बरादर दुनिया के 100 बड़े लीडरों में है इनके लिए, ओके। पर नरेंद्र मोदी डिवाइडर इन चीफ, गजब नैरेटिव है, विच इज ओके। आपकी पॉलिटिक्स जैसा कहे वैसा करिए। आजकल वैसे भी मोदी जी चुप रहते हैं तो काम तो सुनने के ही कर रहे हैं। पर यह सब हिंदू समाज के विरुद्ध होगा तो जी हम भूमध्य रेखा पर कुआं खोद के उसमें कूद जाते हैं। बात केवल टाइम वालों की ही नहीं है, एक बकरे पर 1000 कसाई हैं। गार्डियन के अनुसार भारत में हिंदू तालिबान है। हनुमान का एक पोस्टर भारत में उग्रवादी बना रहा है। भारत की औरतें अगर साड़ी पहन रही हैं तो उससे राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, वो भी नेगेटिव सेंस में। न्यूयॉर्क टाइम्स को गंगा में हिंदुओं का शव संस्कार जो कब से चला आ रहा है उस पर उनकी कवरेज देखिए। ये डिवाइड रिलीजन पर ही नहीं, क्षेत्र पर भी हो रहा है। नॉर्थ बेबी फैक्ट्री और साउथ जॉब फैक्ट्री, इन लंपटों के अनुसार दुनिया में वायरस भारत ने फैलाया था। पता नहीं किस टेक्नोलॉजी से पैदा हुए हैं लोग, संभोग से तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं पैदा होता। ये फ्रंट पेज ऑफ क्रैकडाउन ऑन क्रिश्चियनिटी, जबकि सारे इंसिडेंट्स इसके अगेंस्ट थे। निधि राजदान हार्वर्ड में सिकवा आई तो उसके पीछे भी हिंदू। सोचिए क्यों होगा ये? कश्मीर से हिंदू बेचारे की जातीय सफाई हो गई, परंतु इन आर्टिकल्स के राइटर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अनुसार हिंदुत्व ही जातीय सफाई करता है, एथनिक क्लिंजिंग। बीबीसी कश्मीर फाइल्स को झूठा प्रोपेगेंडा प्रूव करने का प्रयास करता है। एक्सपोज किया जाता है कि भाई आपने अपने वीडियो में जो थे वो पॉलिटिकल लोगों से सब कुछ बुलवाया है, तो कुछ इस प्रकार से माफी मांगता दिखता है। बड़ा प्रश्न ये कि क्यों किया जाता है ये सब, वो आगे समझते हैं। Let me also state that we condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia, or Islamophobia. However, such phobias are not restricted to Abrahamic religions only. In fact, there is clear evidence that over decades, such religiophobias have in fact affected the followers of non-Abrahamic religions as well. This have contributed to the emergence of contemporary forms of religiophobia, especially anti-Hindu, anti-Buddhist and anti-Sikh phobias. तो जी, आज से कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन द्वारा। वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह वगैरह पर रिसर्च की गई थी 500 से अधिक आर्टिकल्स के ऊपर। इनमें सबसे अधिक प्रयोग में लाए गए शब्द थे डर, द्वेष, हिंसा, उपद्रव, हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर, गाय, भीड़, आंदोलन। यह ग्लोबल कवरेज है भारत की।
खैर गोदी मीडिया और रविश साइड मीडिया की भी यही कवरेज रहती है, पर ग्लोबल मीडिया कुछ खास है। और बुरी बात यह कि भारत में इनकी रीडरशिप बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से भारत में जलते शमशान दिखाकर मृत का भी अपमान किया जाता है बीबीसी द्वारा, पर यूके का कोई ऐसा फोटो आपको नहीं दिखेगा बीबीसी पर। भारत की महिलाएं साड़ी पहने तो नेगेटिव राष्ट्रवाद और मुस्लिम फैशन आइडेंटिटी एक प्राप्त करने की वस्तु। और ये भसड़ आज से नहीं है, 1999 की रिपोर्ट देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की, शिव वर्सेस जीसस। आगे खुद पढ़ लीजिए, खबर झूठी थी पर थी। 1999 से आज तक कुछ नहीं बदला है। आपकी स्क्रीन पर कुछ रीसेंट हेडलाइंस हैं जो बिल्कुल उसी टोन की हैं, पर जब अग्रेसर दूसरी साइड का होता है तो रिलीजन का नाम नहीं लिखा जाता। हेडलाइन भी ऐसी होती है जो गुमसुम कर जाएगी। जनवरी 2017 से सितंबर 2019 तक के आर्टिकल्स की हेडलाइन पढ़ लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स की, सब खुल जाएगा। और भाई साहब ये क्या भसड़ है, रामदेव बाबा होली वॉर कर रहे हैं, ये कब में खेल गए ये सांड। हिंदू नेशनलिज्म से शायद इन्हें दिक्कत है, पर वह क्यों आवश्यक है वो फ्रैंकोइस गॉइटर ने बताया था। 1.5 मिनट का ये वीडियो है करीब, उसको सुनिए। You see, Hindu nationalism is a must because most Hindus are not proud to be Hindus. We see Hindus in the US. I have seen so many. I've given lectures in American universities, like recently I gave in Atlanta. There are 3,000 Indian students in Atlanta University, most of them Hindus. If you give a lecture on, I gave a lecture on the need to rewrite Indian history, 10 out of 3,000, 10 turn up. So lack of Hindu nationalism, lack of Hindu pride, is another cancer that's eating up India. So it's important that national growth, and I think the RSS and other bodies in India have tried to do that, but they have been marginalized. They have been accused of, it's a crazy thing that, people have been equating Hindu fundamentalism with Islamic fundamentalism. I mean, no Hindus will hijack 4 planes and ram them on towers full of people. No Hindus will think of that. Yet, they have put on par the same thing. Hindus are as dangerous. Even Mr. Rahul Gandhi said the same thing to the American ambassador. Hindu fundamentalism is as dangerous as Islamic fundamentalism. It's an absolute absurdity because the facts contradict it. Every persecuted religion in the world found refuge in India. Because of Hindus, not because of Muslims or Christians. इन सारी रिपोर्टिंग, इनके मोटिव्स और पर्दे के पीछे के कुछ चक्रों को 10 मिनट में कवर करना असंभव है। तो मैंने निश्चय किया है कि 25 मिनट की एक रेड फाइल आपको जरूर दिखाऊंगा। भारद्वाज ब्रदर्स पर नया चैनल है तो इसे इसी क्षण सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीमियम कंटेंट इस पे आता है तो नीचे लिंक मैंने दे दिया है, आप अभी सब्सक्राइब कर लें। पर ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने चल रहा है तो जी हम कूद जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, पर वहां पर भी दीदी बैठी है। एनीवे, कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करें हमें पेट्रियन और यूपीआई के थ्रू। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।